पूजा और पायल वर्मा परिवार की बहुएं थीं। इनकी सास पूर्णिमा जी एक टिपिकल सास थी, यानी कि बहुओं से धौंस के साथ सारे काम करवाना वो अपना हक समझती थी। एक दिन छोटी बहू पूजा सास के पास आती है। माँ जी, मेरा मुन्ना छोटा है, काम के चक्कर में मैं तो उसे समय ही नहीं दे पाती। आप कहे तो हम भी घर में एक काम वाली को रख लेते हैं। अब पैसों की चिंता मत करिए माँ जी, वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा, पूरी तैयारी करके आई हो दोनों? जैसे पैसे आधे आधे बांटने की बात कर रही हो ना, वैसे ही काम आधा आधा बांट के कर लिया करो। काम के समय तो रोज तुम्हारी महाभारत होती है। इतनी एकता काम निपटाने में दिखाओगी तो घर सुधर जाएगा। माँ जी, वो काम वाली। अरे बड़ी बेशर्म है, इतनी बातें सुनकर भी फिर वही बात पूछ रही है। तुम दो दो बहुओं को मैं किस लिए ब्याह कर लाई हूं? काम वाली लगा लूं ताकि तुम दोनों दिन भर पैर के ऊपर पैर रखकर टीवी में आंखें गड़ाओ। सास के मुंह से खरी खोटी सुनकर दोनों बहुएं अपने काम निपटाने रसोई में चली जाती है। भाभी, आज तो माँ जी ने खुलकर जता दिया कि हमारी औकात इस घर में बस एक काम वाली की है। हमारी परेशानियों से उन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं पूजा, तुझे तो पता ही है कि माँ के बेटे भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी तकलीफ समझने वाला कोई है ही नहीं यहाँ। दोनों देवरानी जिठानी उदास होकर अपना काम निपटा रही थी। जैसे ही उन्होंने खाना टेबल पर लगाया, सामने से सासू माँ के दूर के रिश्ते की बहन घर आ गई। बहू आओ, देखो मौसी जी आई हैं तुम्हारी। ऐसा करो, पहले 2 कप चाय भिजवा दो, उसके बाद उनका भी खाना लगवा देना। लेकिन माँ जी, खाना तो खत्म हो गया, मैंने सबकी थाली में पहले ही परोस दिया था। अरे तो क्या बिल्कुल नाप तोल कर खाना बनाती हो तुम दोनों? अब अगर खत्म हो गया है तो फिर से बना दो। अपने दरवाजे से भूखे पेट तो ना जाने दूंगी मैं अपनी बहन को। न जाने 2-2 जनी मिलकर क्या करती है घंटों रसोई में। पूरे 30 साल रसोई संभाली है मैंने। मजाल है जो कभी कोई अतिथि भूखा गया हो मेरे घर से। अरे बहू वो होती है जिसकी रसोई में खाना कभी कम ना पड़े। ये नहीं कि कोई 2 रोटी और मांग ले और तुम हाथ हिला दो। पूजा, आज से दाल चावल सब्जी रोटी सब 2-2 आदमी के लिए फालतू ही बनाना। पूरे पूरे दिन काम में खटो और फिर भी बातें सुनो, ये ना हो पाएगा मुझसे। फिर क्या था, दोनों बहुओं ने अपने पल्लू से गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए 2 लोगों का खाना ज्यादा ही बनाना है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सासू माँ को कुछ खाने का मन करता है और वो फ्रिज खोलकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। पायल, पूजा, इधर आओ तुम दोनों। ये डब्बों में बंद कर करके क्या भर रखा है तुम दोनों ने फ्रिज में? अच्छा, वो डब्बे, वो तो 2 आदमी का खाना है माँ जी। क्या 2 आदमी का खाना है? तो यहाँ डब्बों में क्या भर रखा है तुमने? लगता है माँ जी आप समझी नहीं। आप ही ने कहा था ना कि घर में बरकत तभी होती है जब 2 आदमी का खाना ज्यादा बनता है। इसलिए अब हम ना तीनों टाइम 2 आदमी का खाना ज्यादा बनाते हैं। अरे महारानी, तो इन्हें डब्बों में बंद करके रखने से क्या फायदा? ये खाना क्या अंडे देने वाले हैं? अरे खत्म क्यों नहीं कर दिया साथ के साथ? खत्म कैसे होगा माँ जी, आप ही ने तो घर में नियम बना रखा है ना, घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। तो जब भी हम दोनों खाने के लिए पूछते हैं तो सबका यही जवाब होता है, बासी सब्जी बाद में खा लेंगे, अभी तो ताज़ा खाना दे दो। अब हम दोनों आपसे पूछे बिना खाना फेंक भी तो नहीं सकते ना। फिर आप कहेंगी कि बहू खाने की बर्बादी करती है, इसलिए हम बचने वाला सारा खाना डब्बों में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। तो अब तुम दोनों ने कौन सा खाना साथ दिया है? 1 महीने का खाना फ्रिज में रखकर सड़ा ही तो रही हो। इससे खाना बर्बाद नहीं हो रहा क्या? सबका दिमाग घास चने गया हुआ इस घर में। माँ जी, जो आपने कहा था हम तो वही कर रहे हैं। अब रोज 2 आदमी का खाना ज्यादा बनेगा तो बर्बादी तो होगी। वो कहते हैं ना, चोरों के हाथ मोर मरवाना। इन दोनों की बिल्कुल वही स्थिति है। इनके बस का नहीं है ये सब संभालना। कल से मैं ही बचा हुआ खाना ठिकाने लगाऊंगी। अगले दिन से सास पूर्णिमा अपने ताजे खाने के नियम को ताक पर रखकर खुद ही नाश्ते के समय बासी खाना गर्म करके सबको देने लगी। भाभी, ये तो बढ़िया हो गया है। माँ जी सारा बासी खाना सुबह नाश्ते में चला देती है। ऐसा करते
कल से थोड़ा खाना और बना दिया करेंगे, हमारा भी एक वक्त के खाने का काम कम हो जाएगा। क्या कहती हो? देवरानी पूजा का आइडिया पायल को भी अच्छा लगता है। अगले ही दिन से वो दोनों जानबूझकर थोड़ा खाना ज्यादा बनाने लगती है। सुबह नाश्ते के समय, अरे बहू देखो तो रात का कितना खाना बचा हुआ है। ऐसा करो नाश्ता मत बनाना, सब लोग यही खाना खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों बहुएं रोज बासी खाना बचा दी और सास सुबह सबको खिलाकर खाना खत्म करा दी। एक दिन पूर्णिमा का बड़ा बेटा माँ से कहता है, माँ ये क्या नया सिस्टम बना दिया है आप लोगों ने, रोज सुबह सुबह बासी खाना लाकर रख देते हो। बहुत हो गया, मुझसे अब ये बासी खाना खाया नहीं जाता, मुझे मत दिया करो आप। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, खाया तो मुझसे भी नहीं जाता। आप इन दोनों को समझाती क्यों नहीं कि हिसाब से खाना बनाया करें। अच्छा मैं बात करती हूँ दोनों से। दोनों बेटों के ऑफिस जाने के बाद, पायल पूजा बेटा खाना कुछ ज्यादा ही बचने लगा है, सोच समझ कर खाना बनाया करो। मैं तो तुम दोनों को समझा समझा कर थक गई हूँ। बर्बादी कहाँ हो रही है माँ जी, आप खिला तो देती हैं सबको। अरे मजबूरी में खिलाती हूँ, मुझे बासी खाना खिलाने का कोई शौक नहीं है। कान खोल कर सुन लो दोनों, आज से अगर ज्यादा खाना बचा तो तुम दोनों ही खाओगी। मेरे बेटे और पोते पोतियां तुम्हारी गलती का हर्जाना बिल्कुल नहीं भरेंगे। सास के जाने के बाद, भाभी खाना तो आज भी बहुत सारा बच गया है, अब क्या करूं? पूजा तू ऐसा कर, सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा और परोस दे, सारा खाना खत्म हो जाएगा। पायल के कहने पर पूजा सबकी थाली में और खाना परोस देती है। माँ जी, बाबूजी, आइए खाना लगा दिया है। सब लोग आकर खाना खाने लगते हैं। अरे भाई आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। पायल तुमने आज बहुत सारा पुलाव रख दिया था मेरी थाली में, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरुण की तरह बाकी सब भी बारी बारी से थाली में झूठा खाना छोड़कर उठ जाते हैं। थाली में बचे हुए झूठे भोजन को देखकर सास पूर्णिमा को और भी गुस्सा आता है। तुम दोनों सुधरने वाली नहीं हो। अब ये थालियों में बचा हुआ झूठा खाना तो फ्रिज में रखने लायक भी नहीं है। इस तरह अन्न की बर्बादी करना ठीक बात नहीं होती। सास की बात दोनों बहुएं एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती और हर रोज इसी तरह ढेर सारा झूठा खाना डस्टबिन में फेंकने लगती है। बेटा अरुण, मैं तो तुम दोनों की पत्नियों से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। इन्हें बात समझ में ही नहीं आ रही। अरे रोज ढेर सारा खाना कूड़े में फेंक देती है। इन्हें सुधारने का अब एक ही तरीका है माँ, अब से जो भी बासी झूठा खाना बचे इनके मायके भिजवा दो। इन्हें खुद शर्म आएगी तभी ये सुधरेंगी। अगले दिन रात को, ये ले विजय बेटा, मैंने सारा झूठा खाना पैक कर दिया है, तू जाकर अपने ससुराल पहुंचा कर आ। विजय 2 टिफिन में भरकर खाना पूजा और पायल के घर में देने के लिए निकल जाता है। अरे दामाद जी, आप इतनी रात को अचानक यहाँ? हाँ माँ जी, मैं आपको कुछ देने के लिए आया था, ये लीजिए। क्या लाए हो बेटा? ये खाना किस लिए? माँ जी आपसे पूछना था कि इतने खाने में कितने लोगों का पेट भर सकता है? 3 लोगों का तो भर ही जाएगा बेटा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? माँ जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना खाना हर रोज हमारे यहाँ कूड़े में फेंका जाता है। कितना भी समझाओ पूजा को ये बात समझ में आती नहीं। मैं ये झूठा खाना आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, आपके कुछ काम आ सके तो देख लीजिएगा। मैं कल फिर आऊँगा माँ जी, बासी खाना आपको देना है, चलता हूँ। पूजा ये क्या हो रहा है तेरे ससुराल में? दामाद जी इतना बड़ा डब्बा भरकर झूठन देकर गए हैं, इसी तरह तुम अपना घर चला रही हो बेटा? हैं? इतने खाने में तो 3-4 आदमी का पेट भर जाए। आपको पता नहीं मम्मी, अगर खाना कम हो जाए ना तो भी सब हमें ही सुनाते हैं। आज तो विजय जी ने हद ही कर दी, मेरे मायके तक बात पहुंचाने की क्या जरूरत थी? बेटा एक समय में ना तेरे पापा की जॉब चली गई थी, उस समय 3 लोगों के खाने का इंतजाम करना कितना कठिन था वो हम ही समझ सकते हैं। जितना खाना तू फेंक देती है उतने में तो एक पूरे परिवार का पेट भरा जा सकता है। अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। खाना बनाने को कभी बोझ मत समझो, हमेशा ईश्वर का शुक्र मनाओ कि हमारे पास भोजन है, तभी तो हम अपने परिवार को पकाकर खिला पा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ,
मैं आगे से आपकी बात का ख्याल रखूंगी और कभी भी अन्न बर्बाद नहीं करूंगी। सबकी थाली में उतना ही परोसूंगी जितनी ज़रूरत हो। माँ की बात सुनकर पूजा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो खुशी खुशी सबके लिए ताज़ा भोजन बनाने लगती है। जोधपुर नाम के शहर में मोना अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। मोना की सुबह नाश्ते में क्या बनेगा से शुरू होती और रात के खाने में क्या बनेगा पर खत्म। ऐसी ही एक सुबह बच्चों के टिफिन बांध देती हूँ, आज तो बहुत लेट हो गया। पिंकू, डेजी, पोहा दे दो ना टिफिन में। नहीं, मैं पोहा नहीं खाऊंगा मम्मी, हर रोज घूम फिर के पोहा ही दे देती हो। अच्छा तो रोटी ले जा बेटा। कल तीनों टाइम रोटी खिलाई थी मम्मी तुमने, संडे को भी रोटी, अब मैं नहीं खाऊंगी रोटी। हे भगवान, ऐसे ही करते रहेंगे ये दोनों तो इनकी तो बस ही छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, आज नूडल्स बना देती हूँ, अब तो ठीक है ना। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आई लव यू मम्मी। डेजी और पिंकू पूरे घर में इधर उधर करते रहते हैं और मोना रसोई से आवाज़ लगाती रहती है। मोना की बात सुनकर संध्या कहती है, वाह, ये आजकल की बहू है, काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने राजी है। खैर मुझे क्या, मैं बोलने गई तो बोलेंगी कि मेरे बच्चे हैं, जो चाहूँ खिलाऊं। अरे भगवान, धीरे बोलो वरना सुबह सुबह रामायण हो जाएगी। अरे हम बूढ़ों को नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं। मोना फौरन बच्चों को टिफ़िन देकर अपनी सास के पास जाती है। क्या बना दूँ मम्मी जी? अरे कुछ भी बना दे जो जल्दी बने। पोहा ही बना देती हूँ। मोना पोहा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर सौरव खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। नाश्ते में क्या है आज? पोहा बनाया है जी। मुझे नहीं खाना यार पोहा, तुम्हें पता है ना ऐसे सूखे खाने से मेरा गला सटता है। पर जल्दी में मैं यही बना पाई, अभी रोटी और गीली सब्जी बना देती हूँ। बहुत दया कर चुकी हो तुम, अब रहने दो, मैं आज बाहर ही खा लूँगा। मोना को बहुत दुख होता है। नाश्ता उसके हलक से नीचे ही नहीं उतरता। सुमेध और संध्या आराम से नाश्ता करके अपने कमरे में जाने लगते हैं। पति के पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, समय नहीं रहता तो जल्दी उठा कर। अरे मैं तो 3 बजे ही उठ जाया करती थी। ये कहकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। मोना पूरा घर का झाड़ू पोछा लगाती है। कामवाली को बर्तन धोने देने के बाद कपड़े मशीन में डालकर जैसे ही बैठती है कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। 12:30। अरे आज तो समय भागे जा रहा है। दोपहर के खाने की तैयारी कर देती हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मोना अपने ससुर के पास जाकर उनसे पूछती है, पापा जी दोपहर के खाने में क्या बना दूँ? जो तेरी सास को ठीक लगे वही बना दे बहू। मोना अपनी सास के पास जाकर उनसे पूछती है, मम्मी जी दोपहर में क्या बना दूँ? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसा तुझे पता ही नहीं इस घर में कौन क्या खाता है। अरे बना ले अपने हिसाब से, शादी के 15 साल के बाद भी मुझसे पूछने आती है। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल तो साथ में भिंडी ही बनाना, बाकी सब्जियां तो भाई इतनी महंगी हुई पड़ी हैं। तो दाल में टमाटर का छौंक नहीं लगाऊं क्या मम्मी जी? ना ना बिल्कुल नहीं। बेचारी मोना खाना बनाकर अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। ये क्या बहू, भिंडी और ये दाल में टमाटर क्यों नहीं डाला और रोटी कहाँ है? आप ही ने तो बोला था पापा जी कि जो मम्मी जी बोले बना लूं। तो सब्जी पूछने को बोला था बहू, तू नहीं जानती कि रोटी के बिना मुझे संतुष्टि नहीं होती? वो कल तीनों टाइम आपके लिए रोटी ही बनाई थी पापा जी, वही रोटी बची हुई है, कोई खाना ही नहीं चाहता तो आज इसलिए नहीं बनाई। कल की रोटी पड़ी है वही ला दूं क्या पापा जी? हाँ हाँ ले आ, ये कौन से कहीं के शहंशाह हैं। तभी बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। मम्मी खाना। आओ दोनों आ जाओ। पाव भिंडी। ये क्या मम्मी, आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब मेरे लिए इस चावल को फ्राई कर दो, वही खा लूँगा मैं। हाँ तो मैं भी वही खा लूँगी। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़े बदलने चले जाते हैं। अपने घर पर हो रहे इस तमाशे से अब मोना चिढ़ने लगी थी। घर में 6 लोग और 6 तरह के पकवान। मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है वही खा लेती हूँ, अनाज बर्बाद तो नहीं होगा। सुबह से सभी का मूड बड़ा खराब था।
इसलिए मोना रात के खाने पर सबकी पसंद के अनुसार अलग अलग खाना बनाती है। पापा जी के लिए रोटी और सूखी सब्जी, बच्चों के लिए आटा का पास्ता, मम्मी जी के लिए चावल, दाल और सब्जी, और इनके लिए आलू की गीली सब्जी और रोटी। बेचारी मोना इतना काम करके पसीना पसीना हो जाती है। वो जैसे ही रसोई से सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर सजाकर बाहर ले आती है तो देखती है कि सभी बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मोना, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बाहर खाने पर जा रहे हैं। क्या? हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब तो रेडी हैं। वैसे मम्मी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये आजकल की बहू है, 2 मिनट रसोई में क्या गई पसीना आने लगता है। हम तो एक बार में 40-40 लोगों का खाना बनाते थे, क्या जी? अरे मुझे मत फंसाओ तुम। बेचारे मोना के तो तोते उड़ जाते हैं। वो थक हार कर इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती है और सबने अलग ही प्लान बना लिया था। इतना काम करने के कारण मोना बहुत थक गई थी और उसमें अपनी सास का ताना सुनकर अब तो उसकी सब्र का बाण ही टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर भी सबका मुंह बना ही रहता है। अब मैंने जो इतना खाना बनाया है उसका क्या होगा? कौन खाएगा उसे? और माँ जी, खास करके तो आपके मन का ही खाना बनाती हूँ मैं। अरे मैं इंसान हूँ, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही। आपको मेरा पसीना पसंद नहीं तो रसोई में एसी लगवा लीजिए, और मेरा खाना पसंद नहीं है ना तो एक काम वाली रख लीजिए जिसको उससे जो बनवाना हो आराम से बनवाना। ये कहते हुए मोना को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। हे भगवान, अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। सौरव फौरन डॉक्टर को बुलाता है। आपको आराम की ज़रूरत है मोना जी, अपने शरीर से ऊपर काम मत कीजिए। शरीर रहा तो सब हो जाएगा, आप आराम कीजिए। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं अब ठीक हूँ। कोई बाहर नहीं जाता, सब मोना का बनाया खाना खाते हैं। अगले दिन ये रोज़ रोज़ की झिकझिक से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हमें काम वाली रखनी होगी। पापा, आप अपने दोस्तों को कह दीजिए, किसी को भी कोई काम वाली पता हो तो बताएं। मम्मी, आप भी, और बच्चों तुम लोग भी। मैं भी ढूंढता हूँ कोई मिल जाए तो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किसी को काम वाली मांगती है क्या? मेरे को पता चला यहाँ पर कोई काम वाली ढूंढ रहा है। हाँ, पर सिर्फ काम वाली नहीं, ऐसी कोई जो खाना भी बना दे। इडली, मसाला इडली, डोसा, रवा डोसा, चाइनीज, इटालियन, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, बड़े, दही बड़े, सब कुछ। अरे अरे, रुक भी जा। खाने के मामले में कचरे का हाथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। क्यों, तू हलवाइयों के घर की है क्या? माई, खुद ही हलवाई हूँ मैं, पहले ढाबे पे जो काम करती थी। तो फिर ठीक है, आज से ही काम पर आ जाओ, बाकी मम्मी तुमसे बात कर लेगी। मम्मी, निकलता हूँ मैं। मोना के ससुराल के रोटी दाल चावल के मसले को हल करने के लिए अब आ गई थी कजरी। पर अब मसला हल होगा या उलझ जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा।